Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. Students, as you all know कि IBPS PO का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है और आप 22 अगस्त तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट का प्रीवियस 5 ईयर का एनालिसिस दूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं और हर एक सेक्शन का क्या वेटेज होता है। साथ ही साथ मैं आपको 5 सालों के कट ऑफ पे बताऊंगा ताकि आपको मालूम हो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है और हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, अगर आप डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हैं फॉर IBPS PO एंड LIC तो वी हैव अल्टीमेट बी बैंकर्स कोर्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, इस कोर्स की खास बात यह है कि यहाँ पर हर वीक में 24 to 25 लाइव क्लासेस होती हैं, जहाँ पर आप फैकल्टी से 101 अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। वी हैव अल्टीमेट फीचर्स फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑल्सो, जहाँ पर आपका वीकली टेस्ट भी हम कंडक्ट करते हैं और पूरी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड हैंड होल्डिंग के साथ आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। अभी इस कोर्स पे 45% ऑफ चल रहा है। इट जस्ट यू हैव टू यूज द कोड banker45 in order to avail this particular offer। स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर आपने अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है और आप अपनी बैंक प्रेफरेंसेस को लेकर भी कंफ्यूज हैं तो कल मैंने इसी चैनल पर चूजिंग द बैंक प्रेफरेंस करके एक वीडियो डाला था, जहां पर आप बैंक प्रेफरेंसेस चुन सकते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, सो आई वुड रिकमेंड कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 2017 से लेकर 2021 तक का डाटा पेश किया है। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज है वो मैक्सिमम रहता है और अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी देखें तो 20 क्वेश्चन हर साल पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट में से पूछे गए थे। आप 2021 में देख लो कि अनसर्टेन नंबर ऑफ रो, जहां पर डबल रो नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग का क्वेश्चन था, साथ ही साथ फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल आपसे पूछा गया था और एक सिंपल पजल भी पूछा गया था जहां पर एक ही वेरिएबल था। उसी तरीके से अगर हम 2020 की बात करें तो मंथ बेस्ड पजल पूछा गया था, सर्कुलर एंड लीनियर अरेंजमेंट आपसे पूछा था और एक क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल क्वेश्चन में पूछा गया था। उसी तरीके से बॉक्स पजल 2019 में स्क्वायर एंड सिटिंग अरेंजमेंट और मंथ बेस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उस सिमिलरली नोट पर 2018-2017 में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का डेडिकेटली प्रिपरेशन करें और स्टूडेंट्स, अभी एग्ज़ाम टाइम में मतलब आपके पास 2 से ढाई महीने हैं, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि हर दिन आप कम से कम 3 पजल और 3 सिटिंग अरेंजमेंट ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज यहीं पर रहने वाला है। मैं जानता हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। जैसे सिलॉजिज्म को देखोगे तो सिलॉजिज्म से पक्का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में। वी डोंट एक्सपेक्ट कि रिवर्स सिलॉजिज्म से क्वेश्चन आएगा, पर सिंपल सिलॉजिज्म जहां पर ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जब भी पूछते हैं तो 5 या 3 क्वेश्चन आपके पजल्स सिलॉजिज्म से पूछे जाते हैं। उसी तरीके से ब्लड रिलेशन को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर बेस कोडिंग, आपको पता है न्यू पैटर्न कोडिंग एंड डिकोडिंग के सवाल आजकल पूछे जाने लगे हैं। अल्फ़ा बेस्ड कोडिंग, मीनिंगफुल वर्ड कैसे बनाते हैं आप, उस तरीके के क्वेश्चन। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड डायरेक्शन टेस्ट को भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो आप एक चार्ट बना सकते हैं स्टूडेंट, जहां पर आप डेली पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो मेन फोकस होना चाहिए कि एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आप टारगेट करते हैं। उसी तरीके से अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में भी आप देख सकते हो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का कितना ज़्यादा वेटेज है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर पेपर कम्स फ्रॉम दिस, राइट। और ऐसा तो नहीं है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो मेंस की तैयारी तो आपको साथ ही साथ करनी पड़ेगी।
मेंस के पेपर में नॉर्मली हाई लेवल के पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बेसिक से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक प्रिपेयर करें ताकि आपकी टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी तीनों चीज़ें इंक्रीज होती रहें। उसी तरीके से आप बाकी ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी देख सकते हैं। रीजनिंग में ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी टारगेट करते हैं, जैसे सिलॉजिज्म एंड ब्लड रिलेशन, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज से प्रीलिम्स में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां पर मेंस की बात है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। उसी तरीके से मशीन इनपुट आउटपुट और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इन्हीं टॉपिक पे आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि IBPS PO का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 3 स्टेज प्रोसेस है। यानी पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, फिर मेंस एग्ज़ाम और थर्ड आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रीलिम्स का कट ऑफ प्रेजेंट किया है 2017 से लेकर 2021 तक। आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। जहाँ पर इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है विद 30 क्वेश्चन, और क्वांट्स और रीजनिंग सेक्शन 35 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें कि 100 में से 2021 में जनरल कैटेगरी में आपको 50.5 मार्क्स चाहिए थे। 2020 की बात करें तो 58.75 का स्कोर चाहिए था आउट ऑफ 100। उसी तरीके से 59.75 का 2019 में, 2018 में 56.75 और 2017 में 42.75। तो स्टूडेंट्स, ये कट ऑफ हमेशा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, या कितने नंबर ऑफ जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके वो कितने टैलेंटेड हैं, कितने अच्छे से पढ़ाई करके आते हैं। तो इन बातों पे कट ऑफ हमेशा वेरी करेगा। पर अगर हम एक रेंज देखें, ये जनरल कैटेगरी की रेंज है। आप ये ब्लू लाइन से देख सकते हैं ये जनरल कैटेगरी की जो रेंज है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर आपको सेफ साइड रहना है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या फिर मॉडरेट आ जाए, तो 50 से 60 की रेंज सफिशिएंट है इन ऑर्डर टू क्लियर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप ट्राई कीजिए कि 55 के आसपास आप नंबर लेकर आएँ जब भी आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे हों या कोई भी ऐसे आप टेस्ट लगा रहे हों। तो 50 से 60 का रेंज हमेशा देखा गया है अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेक्शनल कट ऑफ भी होता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। अगर IBPS PO प्रीलिम्स की बात करूं तो 2021 के एक बार सेक्शनल कट ऑफ पर भी नज़र डाल लेते हैं। आपको पता है ओवरऑल कट ऑफ 50.5 था 2021 में, पर सेक्शनल भी कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है, मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो अगर आपका इंग्लिश, क्वांट या रीजनिंग में अगर हम कट ऑफ स्कोर देखें आपका UR कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में, तो इंग्लिश में कम से कम आपको 10 नंबर, क्वांट में 9 नंबर और रीजनिंग में 10 नंबर चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर दी सेक्शनल कट ऑफ। तो अभी भी इन सभी का सम आप करेंगे तो आपको 29 मार्क्स मिलेगा। और आपको चाहिए कितने नंबर थे ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए? 50.5 मार्क्स। तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो आप कोई भी ऐसे 2 सब्जेक्ट पकड़ सकते हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, जो आपकी हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अचीव द ओवरऑल कट ऑफ। उसी तरीके से अगर मैं मेंस की बात करूं, आपको पता है IBPS PO का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, डाटा इंटरप्रिटेशन, आपकी जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होता है। तो टोटल 225 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और सेक्शनल कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग में कम से कम आपको 7.25 मार्क्स चाहिए थे, और इंग्लिश में 13.25, 9.25 आपका DI में, जनरल अवेयरनेस में 3.75 और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 10 मार्क्स चाहिए थे। तो अगर आप इन सभी मार्क्स का टोटल करेंगे तो 43.5 आपका टोटल आएगा अगर आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। पर क्या 43.5 ओवरऑल कट ऑफ था? नहीं स्टूडेंट्स, अगर मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं तो 2021 में जो ओवरऑल कट ऑफ था
वो 80.75 था। ये 225 में से हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं 2021 में आप देखेंगे तो 80.75, 2020 में 83.5, 71.25 2019 में, 74.5, 82 17 में और 52.5 2016 में। तो अगर आप एक सेफ रेंज देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको 80 मार्क्स अचीव करने ही होंगे इन ऑर्डर टू क्लियर दी मेंस कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 80 मार्क्स आपको अचीव करने ही करने हैं। तो अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो आपको कट ऑफ कम देखने को मिल सकती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि IBPS PO इज़ अ 3 स्टेज प्रोसेस, और यहाँ पर जो फाइनल कैलकुलेशन होता है वो आपके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होता है। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ कैलकुलेट करूँगा, यानी 80% में वेटेज दूंगा आपके मेंस के मार्क्स को और 20% वेटेज दूंगा आपको इंटरव्यू को। तो अभी एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेंस कट ऑफ अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में जो मेंस की कट ऑफ थी वो 80.5 थी, और इसका वेटेज कितना है स्टूडेंट्स? 80%। तो अगर मैं 80.5 का 80% निकालूं तो मेरे को कितना मिलेगा? यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन होके आएगा वो 28.4 आएगा। यानी अगर आप 80.5 लेके आते हैं तो उसका 80% वेटेज 28.4 होगा। और फाइनल कट ऑफ की बात करूं, मैंने अभी आपको फाइनल कट ऑफ नहीं बताया। फाइनल कट ऑफ जो था वो 53.4 गया था आपके इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के, अगर आपको किसी भी बैंक में सिलेक्शन चाहिए तो अगर आपने 28.4 स्कोर किया तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए? 53.4 में से अगर मैं 28.4 माइनस कर दूंगा तो 25 नंबर आपको इंटरव्यू में चाहिए, राइट। तो अगर आपको 20% के हिसाब से इंटरव्यू में 25 नंबर चाहिए, यानी आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो और आपको जब इसका 20% करके आपको 25 नंबर चाहिए तो कम से कम आपको 125 अचीव करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100, तभी आपका जो ये वेटेज है वो 25 आएगा, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आप ये बिल्कुल मत सोचें कि आपने 80.5 अचीव कर लिया मेंस की कट ऑफ में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको अपर एज पे ही स्कोर करना पड़ेगा, आपको 100 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंस का जो वेटेज है वो 80% है, इंटरव्यू का वेटेज 20% है। अगर आपने 80.5 मार्क्स अचीव किए हैं तो यहाँ पर 80% इसका 28.4 होता है। और फाइनल कट ऑफ मैंने आपको बताया 53.4 गई थी। तो आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है 100 में से, ताकि आप जब इसका 20% करें तो ये 25 निकल के आए। ये 125 पॉसिबल नहीं है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपकी जो डेट्स हैं IBPS PO की एक्सपेक्टेड, वो 15 से लेकर 22 अक्टूबर तक आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे। मेंस एग्ज़ाम आपका 26 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर SBI PO, IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क की भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स दे दी हैं, ताकि आपको हेल्प हो जाए कि किस तरीके से आपको अपने सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सारे एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशन का कोर्स है। तो यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं। हफ्ते में आप मान लीजिए 20 से 25 लाइव क्लासेस हम कंडक्ट कराते हैं आपकी QRE और जनरल अवेयरनेस पे, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और अगर आपका किसी भी बैंक में जाने का सपना है, चाहे IBPS के बैंक हो, SBI हो, RRB हो, ECGC PO हो, तो ये जो कोर्स है वो सभी को कैटर करता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर चेक करें डेमो कोर्स को। अभी फ्लैट 45% ऑफ चल रहा है। इफ़ यू वांट टू अवेल दिस ऑफर यू हैव टू यूज़ द कोड banker45। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है।
तभी आपका सिलेक्शन IBPS PO में हो पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।